जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल दादी में आपका। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। भगवान राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। दोस्तों, मैं एक रामचरितमानस पे एक वीडियो प्रारंभ की हूँ जो बाल कांड का कथा मैं कह रही हूँ। यह कथा वहाँ पे पहुँची है जहाँ पे शंकर भगवान सप्तऋषियों से कहते हैं कि माँ पार्वती का परीक्षा लीजिए प्रेम का। तो सप्तऋषि लोग जाते हैं माँ पार्वती के पास उनकी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए और उनके सामने रखते हैं कि आपके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा वर देखा है विष्णु भगवान को। आप क्यों शंकर भगवान से आप विवाह करना चाहती हैं? वो तो खुद ही नंगे हैं और वो खुद ही भीख मांग के खाते हैं। तो इस पे माता पार्वती उनको कहती हैं कि चाहे जैसे भी हैं, मैंने ठान लिया है तो उन्हीं को मैं अपने वर के रूप में प्राप्त करूंगी और नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। जन्मों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक मैं कुंवारी रहूंगी। यह देख करके सप्तऋषि लोग उनकी जय जयकार करते हुए शिव जी के पास आते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे माता ने कहा है। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह राम जी का ध्यान करने लगते हैं और रघुनाथ जी का ध्यान करते करते वह समाधि में चले जाते हैं। इधर शिव जी समाधि में जाते हैं और उधर ताड़कासुर नाम के एक राक्षस का जन्म होता है। वह ताड़कासुर ब्रह्मा जी का तप करके और ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है कि जब तक शिव जी के वीर से कोई पुत्र नहीं होगा, उसी पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, अन्यथा किसी से मेरी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह करके उसको यह वरदान दे दिया है। अब इसके बाद वह अजर अमर हो गया है और देवताओं से युद्ध करने लगा है। यह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा है। तो देवता लोग उससे युद्ध कई बार हुआ है, युद्ध में कई बार देवता लोग हार गए हैं। तब वह ब्रह्मा जी के पास आते हैं और इसका उपाय मांगते हैं कि ताड़कासुर से रक्षा करिए, ताड़कासुर से हम लोग की रक्षा कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि शिव जी तो इस समय साधना में है, साधना कर रहे हैं, वो समाधि में चले गए हैं। तो समाधि में से उनको उठाया जाए और पिछले जन्म में सती जो थी वो दक्ष के घर गई थी बिना इनसे मतलब इनके विरोध करके, शिव जी का विरोध करके चली गई थी और वहाँ पे यज्ञ कुंड में जल करके अपने को भस्म कर दी थी। वही दूसरे जन्म में हिमांचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ली हैं और वह शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया है। तो शिव जी को किसी तरह से समाधि से उठाया जाए और फिर इन दोनों लोगों की जब शादी हो जाएगी तो फिर पुत्र की प्राप्ति होगी, तब यह ताड़कासुर मारा जाएगा। अब ये देवता लोग और ब्रह्मा जी मिल करके, इंद्र जी मिल करके ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे मारा जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि किसी तरह से कामदेव को मनाया जाए, कामदेव आए और कामदेव से हम लोग प्रार्थना करें कि कामदेव आए और शंकर जी की समाधि से उठाएं। कामदेव को बुलाया जाता है, कामदेव आते हैं, वह अपना प्रभाव पूरे सृष्टि पर डालते हैं, सब पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह शिव जी पे प्रभाव नहीं पड़ता है कामदेव का। कामदेव पहले तो मानते नहीं हैं, किसी तरह से वह सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, देवताओं का इसमें भलाई होगा, तो परहित के लिए वह शंकर भगवान को समाधि से उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर, शंकर जी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कामदेव का। तो उनके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा? शंकर भगवान का जब राम जी के ध्यान में लगे हुए हैं तो राम जी के आगे काम का प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब कामदेव को बहुत ही क्रोध आता है और वह पास में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ है, उस पे वह चढ़ जाता है और आम के पत्तों के पीछे छिप करके अब 5 वह बाण लेता है, अपने धनुष पे चढ़ाता है और कान के पीछे तक खींच करके 5 बाण शिव जी पे छोड़ देता है। वो 5 बाण शिव जी के आकर के सीधे उनके हृदय में लगता है और शिव जी का तीसरा नयन जब खुलता है तो इस पे तुलसीदास जी लिखते हैं, सौरभ पल्लव मदन विलोका भयहु कोप कंपेउ त्रैलोका तब सीम तीसर नयन उघारा चितवत काम भयहु जरिछारा।
जब वह उठता है तो जब उसका कामदेव जब बाण चलाता है तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव वहीं पर के जल करके भस्म हो जाता है। जब यह समाचार कामदेव की पत्नी रति को मिलता है, कामदेव की पत्नी का नाम रति था, जब रति को मिलता है तो वह शिव जी के पास आती हैं रोते हुए और उनसे विनती करती हैं। जब हाथ जोड़ करके विनती करती हैं तो शिव जी उनको सांत्वना देते हुए बोलते हैं कि हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह सबके शरीर में व्यापेगा। तू अपने पति का सुन कैसे मिलन होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, यह वचन सत्य होगा। यह सुन करके रति शिव जी को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती हैं। अब सभी शिव जी उठते हैं और वो बोलते हैं, देवता लोग उनके आगे जाते हैं, सभी ब्रह्मा जी, देवता, इंद्र इत्यादि जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि कृपा के धाम हैं ही। वो बोलते हैं कि हाँ बताइए आप लोग किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो सभी देवता लोग कहते हैं कि सकल सुनन के हृदय अस, शंकर परम उछाव, निज नयन ही देखा चहही, नाथ तुम्हार विभाव। सभी देवता लोग कहते हैं कि हे शिव जी, हे प्रभु, सभी देवी देवता आपके पास आए हैं, आपका सभी लोग विवाह देखना चाहते हैं। तो आपने कामदेव को तो चूर कर दिया है, तो चाहते हैं कि यह उत्सव सभी लोग नेत्र भर करके देखें। और आपने जो रति को वरदान दिया है, शिव जी से बोलते हैं सभी देवी देवता, वह आपने बहुत ही अच्छा किया है। सभी देवताओं के प्रार्थना करने पे शिव जी सोचते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का वचन भी यही था, उनको मैंने ऐसा ही कहा था। तो उनको जब मैंने वचन दिया था और सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी इत्यादि सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो शिव जी ने उनको कहते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, ऐसा ही होगा। अब यह देख करके सभी देवता उनका जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। यह सुन करके सभी लोग, ब्रह्मा जी ये उचित अवसर जान करके सप्तऋषि को हिमांचल जी के घर भेज दिए हैं। और वहाँ पे जहाँ पहले से ही पार्वती जी थीं, तो सप्तऋषि लोग पार्वती जी से मतलब मीठे स्वर में, उनसे मधुर वचन में उनसे मजाक के तौर पे कह रहे हैं, कहा हमार न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना, जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। तो इस पे पार्वती जी मुस्कुरा करके बोलती हैं, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हु मुनिबर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। कहती हैं पार्वती जी की हे मुनिवर, आप लोग सुनिए, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अब होगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मम बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो मैं शिव जी का ही वरण करूंगी। तब यह सप्तऋषि लोग जाते हैं वहाँ पे हिमांचल जी के घर और उनको सब बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। शिव जी
ने भेजा है, तो हिमांचल जी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर हिमांचल जी सभी सप्तऋषियों को, सभी पंडितों को बुला करके और लग्न का शुभ मुहूर्त दिन लग्न दिखा करके लग्न पत्रिका लिखवाए हैं और लग्न पत्रिका लिखवा करके और वो सप्तऋषियों के द्वारा भेजे हैं। लगन बाज अज सबही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। अब यह सब समाचार सुन करके ब्रह्मा जी ने, जब सप्तऋषि लोग ले जा करके लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दिए हैं, तो ब्रह्मा जी ने पढ़ करके सबको सुनाया है। इसे सुन करके सब मुनि और देवता में सारा समाज हर्षित हो गया है। सभी लोग खुशी मनाने लगे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है, बाजे बजने लगे हैं, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए हैं। और आज की आगे अब शिव जी की विवाह की तैयारी होना शुरू हो गई है। तो अभी आगे की कथा मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ गलतियां हो, कुछ त्रुटि हो तो उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगी। जय श्री राम।